सो हेलो गाइज, कैसे हो सभी? सब मस्त हो ना? जैसा कि आपको पता है गाइज कि जो हमारा पिछला लेक्चर था, क्या माय डियर, जो हमारा पिछला लेक्चर था, हम वैसे बेसिकली बात किसकी कर रहे थे अब तक? निश्चित समाकलन की। किसकी? निश्चित समाकलन की। और इस निश्चित समाकलन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे माय डियर, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? अरे भाई, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है, समाकल है, उसमें अगर हम चरों को बदल देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद जो नंबर नेक्स्ट या सेकंड नंबर पर हम जो बात कर रहे थे, उसमें हमने बात की थी कि अगर हम किसी भी समाकलन की लिमिटों को बदल दें, अपर को लोअर और लोअर को अपर लिमिट में चेंज कर दें, तो उसका क्या हो जाता है? मान तो वही रहता है और उसका साइन चेंज हो जाता है। इसके बाद जो नंबर 30 मैंने कहा था, अगर कोई भी जैसे समाकल है वो एक से अधिक नियमों का पालन करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी लिमिट्स को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसके बाद हमने दो प्रॉपर्टी और पढ़ी थी। उन्होंने मैंने बताया था कि जैसे कोई भी समाकलन है, उसके समाकल में एक ही जगह अगर a माइनस एक्स करने पर उसके हर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स करने पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके माइनस एक्स करने पर अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है हर में, तो उस जगह हम उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं नंबर 4th प्रॉपर्टी। नंबर 5 पर हम बात कर रहे थे माय डियर। जो नंबर 5 प्रॉपर्टी पर हमने बात की थी वो कुछ इस तरह थी कि जैसे आपको कोई भी इंटीग्रेशन इस तरह लिमिट आ जाए -a से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, इसमें दो कंडीशंस बताई थी कि 0 आएगा अगर एफ एक्स क्या हो? विषम फलन हो। एफ एक्स क्या हो माय डियर? विषम फलन हो। और यहीं पर 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा कब? जब एफ एक्स क्या हो? समफलन हो। विषम कौन से होते हैं? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसको हम विषम फलन कहते हैं, और एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर अगर केवल वही फलन एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? समफलन कहते हैं। और अगर लॉग में अगर क्वेश्चन दिए गए और उसमें देखना हो विषम फलन, तो उसमें अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0 आ जाए तो हम कह देते हैं कि ये क्या होगा? एक विषम फलन होगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे नंबर 6 से कि अगर इस तरह की कोई जैसे इंटीग्रेशन आ जाए लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, और आपको पता है कि हमको ऊपरी सीमा को हाफ करना है, आधा करना है, तो इसको आधा करने के लिए भी मैंने दो कंडीशंस आपको बताई थी कि 0 होगा अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स खुद क्या आ जाए? माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाए, और 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ जाए? वापस से वही फलन आ जाए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो समझ जाना वो क्या होगा? 2 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। आज हम माय डियर बात करेंगे दो फॉर्मूले। देखो, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो है बाली सूत्र। देखो, इन्हीं में कुछ ये प्रॉपर्टी तो आपको यूज करनी है, ये प्रॉपर्टी तो यूज करनी है, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे जिनको आप कुछ फॉर्मूले और मेथड्स या फंडाओं की तरफ से आप उनको आसानी से क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। इनमें सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला आता है, ध्यान देना माय डियर, जिसको हम कहते हैं बाली सूत्र। क्या कहते हैं? बाली सूत्र। और ये फॉर्मूला क्या कहता है? ध्यान देना कि जैसे सपोज करो नंबर 1 की बात करें, आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, उसकी लिमिट 0 से π/2 है। कोई भी इंटीग्रेशन गिवन है आपको और उसकी लिमिट क्या है? 0 से लेकर π/2 है, और ये दे दिया आपको sin nx dx, या फिर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 और ये दे दिया cos nx dx। इस कंडीशन में माय डियर इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, और इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान देना। देखो, n-1 n ये है, जो भी फलन है उसकी घात साइन की पावर n है। यहाँ पर n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस पूरे को सॉल्व करने के लिए n-1 n-3, इसी तरह हमको
विषम संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करते जाना और तब तक करना है जब तक 2 या 1 फाइंड नहीं हो जाए। जब तक 2 या 1 हमें नहीं मिल जाए तब तक हमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है। अपॉन, ध्यान देना गाइज, अपॉन n-0 n-2 और ये तब तक करना है जब तक 2 या 1 नहीं आ जाए। ये दोनों के लिए अप्लाई होगा माय डियर, सेम है बिल्कुल। साइन एन एक्स के लिए भी इस तरह आप ओपन कर सकते हो और कॉस एन एक्स के लिए भी इस तरह ओपन कर सकते हो। बशर्ते एक चीज आप याद रखना कि यदि n सम हो, यदि n सम हो तो क्या करते हैं माय डियर, π/2 से गुणा करते हैं। अब सर ये π/2 से गुणा करते कहाँ हैं, तो माय डियर आपको π/2 से गुणा यहाँ करना है। कब, जब n क्या हो, सम हो। जो आपको गिवन रिजल्ट आएगा उसमें किसका गुणा कर देना है, π/2 का। लेकिन केस एक ही रहेगा कि हमारा n क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है ना। इससे अगला एक और फॉर्मूला है माय डियर, ध्यान देना। अगर इस तरह मिल जाए जैसे 0 से π/2 है और एक क्या आ गया, साइन एन एक्स आ गया, कॉस, इसको m मान लो चाहे, साइन एम एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स आ गया। अब इसको कैसे आप ओपन कर सकते हो, देखो ध्यान देना, m-1 m-3 m-1 m-3 और ये तब तक चलेगा जब तक 2 या 1 नहीं आ जाता। इसी के साथ n-1 n-3 और तब तक चलेगा जब तक 2 या 1 नहीं आ जाए। और अपॉन में क्या करना है माय डियर, ध्यान देना, m+n-0 m+n-2 और ये तब तक चलेगा जब तक 2 या 1 नहीं आ जाता। बेटा इस तरह ये सॉल्व हो रहा है। इसमें क्या करना है, ऊपर अंश में तो अलग अलग कर ही देना है, हर में दोनों घातों को ऐड करके फिर 0 फिर 2 ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। कब तक, जब तक 2 या 1 फाइंड नहीं हो जाए। जब आपको मिल जाए कि हाँ 2 या 1 आ गया, वहीं पर रुक जाना और आगे इसको सॉल्व कर लेना। अब इसमें भी यही कंडीशन होती है, क्या, यदि m तथा n दोनों, यदि m तथा n दोनों क्या हो, सम हो, तो π/2 से गुणा किया जाता है। केवल सम के लिए माय डियर ये कंडीशन किया जाता है। ऐसा मत करना कहीं विषम दे रखा है और π/2 से गुणा कर दिया, नहीं, हमको तो सर ने बताया था π/2 से गुणा करना है। केवल ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब n समय, अगर आपको दिख रहा है कि n समय, तो आप π/2 से आसानी से गुणा कर सकते हो, अन्यथा आपको π/2 से गुणा कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस की बात करें माय डियर, ध्यान देना। जैसे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब ये तो चलो पता लग गया कि साइन की घात 3 है, मतलब एन एक्स, यही तो है ना, साइन एन एक्स डी एक्स है। लेकिन चक्कर कहाँ पड़ रहा है, चक्कर ये पड़ रहा है कि ये 0 से पाई है, लेकिन ये क्या है, 0 से लेकर π/2 है यहाँ पर। अब इसमें क्या करें, तो माय डियर मैंने आपको जो गुणधर्म बताया था कि अगर आपको ऊपरी सीमा को आधा करना हो, अगर आपको ऊपरी सीमा को आधा करना हो तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अरे यही प्रॉपर्टी है ना, अभी बताई थी, 0 से 2a fx dx, क्या बताई थी, 0 होगा कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, और 2 0 से a fx dx होगा कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर खुद क्या आ जाए, f ऑफ x आ जाए। अगर ऐसा है तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई, मैंने कहा था इस कंडीशंस को अप्लाई तभी करना है जब आपको ऊपरी सीमा को क्या बनाना हो, आधा करना हो। अब हमें देख लो बेटा, यहाँ पर पाई गिवन है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें इसको क्या बनाना चाहिए, π/2 बनाना चाहिए, और π/2 बनाने के लिए हमें इस लिमिट का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब ध्यान देना माय गाइस, यहाँ पर जो फलन है आपका, फंक्शन क्या गिवन है, अरे साइन क्यूब एक्स ही तो है ना, क्या है, साइन क्यूब एक्स है। और यहाँ पर 2a की जगह कौन काम कर रहा है, पाई कर रहा है।
2a की जगह पाई काम कर रहा है, तो यहाँ पर जब आप इसमें पाई यूज करेंगे, मतलब पाई माइनस एक्स करोगे, अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, पुणे साइन थीटा ही आता है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये कितना आ गया, अगेन साइन क्यूब एक्स आ गया, मतलब फिर से क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब ऐसा आ रहा है, मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और इसको अप्लाई करने के लिए अब क्या बन गया, ये हमारा जो इंटीग्रेशन है 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब देख लो माय डियर, यहाँ पर n कितना है भाई, ये एन एक्स ही तो है ना, और यहाँ n कितना आ गया, 3 आ गया। आई मीन आप यहाँ पर n का मान कितना यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, और इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना गाइज, केवल क्या देना है, ध्यान, और कुछ नहीं देना, ठीक है ना। अब देखो n बराबर 3 है, 3 माइनस 1 कर दिया, 3 माइनस 1 करने पर 2 आ गया। मैंने कहा था गाइज कि 2 या 1 आ जाए आपको वहीं पर रुक जाना है, वहां से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। यहाँ पर क्या मिल गया हमें, अरे 3 माइनस 1 कितना, 2 ही तो होता है ना, 2 मिल गया, रुक जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। नीचे 3 माइनस 0 2 मिला, नहीं मिला, 3 माइनस 2 2 मिला, नहीं मिला, लेकिन 1 मिल गया। 2 मिल जाए या 1 मिल जाए, वहीं पर क्या हो जाओ, रुक जाओ, और इसको फिर आगे क्या कर दो। अब देखो n कितना है, 3 है, 3 खुद विषम में तो बेटा π/2 का गुना नहीं करना है। अगर यहाँ 3 की जगह 4 होता तो हम किसका गुना कर देते, इसमें π/2 का गुना कर देते, लेकिन अब हम इसमें π/2 का गुना कतई नहीं करेंगे। ध्यान देना गाइज, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 तो है ही है, 3 माइनस 1 2/3 हो गया, तो ये आ गया 4/3। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये बाली सूत्र, बाली कौन सा बाली, अरे रामायण वाला बाली नहीं है क्या, ठीक है ना, वही बाली है। ये खटाक से देखो आंसर ले आया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, ध्यान देना गाइज, अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे ये दे दिया साइन 0 से π/2 साइन 5x दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 साइन 5x dx आ गया। अब यहाँ तो देख लो सीधा ही क्या दे दिया, 0 से π/2, लिमिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस कोरिया को आप सीधा कंपेयर कर सकते हो। n बराबर कितना है, 5 है, और n बराबर 5 है, तो महाराज वाली का सूत्र लगा दो। क्या आ गया बेटाओ, 5 माइनस 1, 2 नहीं आया, 5 माइनस 2 सॉरी 3, 5 माइनस 1 के बाद 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 2 होता है। यहीं पर आप क्या हो जाओ, रुक जाओ, अपॉन में, हाँ भाई 5 माइनस 0, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4 बना गया ना, रुक जाओ बस, ठीक है ना। अब ये क्या है, विषम में तो π/2 का गुना नहीं करना है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा गाइज, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4, और इंटू 5 माइनस 3 2 हो गया। ये खुद 5 है, इंटू 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, और ये हो गया 1, ठीक है ना। अब ऊपर तो बन गया कितना, 8 आ गया, और नीचे आ गया 15। तो इसका माय डियर सीधा देख लो, साइन 5x कितना आसानी से सॉल्व कर लिया, किससे, बाली महाराज के सूत्र से। सीधा क्या आ गया, 8/15 आ गया। अब ध्यान देना माय गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 6x, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π है, और क्या आ गया, साइन 6x dx। अब ये तो आपको पता ही है, बार बार ऐसे थोड़ी आप नेक में जाके और यहाँ पर पहुंच जाओगे, नहीं सर हम तो चेक ही करेंगे कि पाई माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ रहा है या नहीं। अरे आपको सीधा ही पता है साइन 6x है, पाई माइनस एक्स आई मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई से वैसे भी चेंज नहीं होगा, और भी क्वाड्रेंट में हो तो क्या फर्क पड़ता है, घात कितनी है, समय 6 है, घात अगर 6 आ रही है तो आई मीन वही एफ ऑफ एक्स ही आएगा। तो सीधा इसमें आप फॉर्मूला यूज कर लो। जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कितनी है, 2 0 से π/2, और साइन 6x dx आ गया। अब बताओ आप बाली महाराज का सूत्र यूज कर सकते हो या नहीं कर सके ना, साइन nx dx, और n की जगह कितना है, 6 है। इस बार माय डियर n कितना आया है, सम आया है। इस बार अगर n सम आया है तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसका कि इनटू क्या करना है, π/2। चलो माय डियर करते जाओ सॉल्व, क्या करो, सॉल्व करो। क्या करेंगे सर, 6 - 1 करो,
6 माइनस 3 करो, 6 माइनस 5 कर दो, अपॉन क्या करना है 6 माइनस 0, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, ठीक है ना। और ये क्या है सम है, तो इनटू क्या कर दो π/2 कर दो। मैंने कहा था ना अगर n सम है तो किसका गुना करना है π/2 से इनटू करना है। यहाँ पर एक देखो बेटा ये 2 से तो ये 2 गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 6 माइनस 1 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 4 इंटू 2 आ गया, और इंटू कितना है पाई है, तो ऊपर तो आ गया 15। वैसे से कट भी कर सकते हो आप 2 टाइम, तो ये हो गया 5 पाई बाई हमारी डियर 16 आ गया। तो ये इसका आंसर होगा। तो बाली फॉर्मूला से देख लो आप कितने आसानी से इनको हम खटाखट एकदम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब ध्यान देना, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर, ये जो फॉर्मूले होते हैं इनका यही तो यूज होता है, किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर दिया। अब देखो साइन क्यूब एक्स से क्या करोगे आप, इसमें भाई साइन 3x का फॉर्मूला है, उसको तोड़ोगे मरोड़ोगे इधर उधर करोगे, फिर सॉल्व करके फिर आंसर तक पहुंच जाओगे, पर उससे क्या सेंस हुआ, टाइम तो इतना खर्च हो गया। तो इसलिए इनको आपको क्या करना है, याद भी रखना है। अब देखो अगला, देखो क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और ये दे रखा है माय डियर साइन 4x cos 6x, साइन की पावर 4x cos की पावर 6x dx, ठीक है ना। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है, क्या माय डियर, -a से a fx dx 0 होगी अगर f ऑफ -x माइनस f ऑफ x आ जाए, और 2 0 से a fx dx होगी अगर f ऑफ -x क्या आ जाए, f ऑफ x आ जाए। आई मीन अगर सॉरी जो ओड फंक्शन है उसके लिए 0 बनाएगी, इवन फंक्शन के लिए इस तरह लिख देंगे इसको। अब एक बात बताओ, ये भी सम है ये भी सम है, ठीक है ना। अब इनमें अगर -x आ भी गया तो फिर से क्या बन जाएगा, f ऑफ x ही तो बनेगा ना। अरे फिर से क्या बनेगा, f ऑफ x ही बनेगा, नहीं पता भाई। इसमें आप क्या करोगे, x की जगह -x, तो cos तो खुद प्लस ही रहेगा, साइन बाहर माइनस को छोड़ता है। अब साइन अगर बाहर माइनस को छोड़ेगा तो ऑलरेडी साइन की पावर क्या है 4 है, और साइन की पावर 4 अगर पहले से ही गिवन है तो माय डियर इससे क्या फर्क पड़ेगा, बाहर आके वो फिर भी प्लस ही बनना है। तो फिर भी प्लस बनना है तो सीधा प्रॉपर्टी यूज कर दो, 2 0 से π/2 साइन की पावर 4x cos की पावर 6x dx आ गया, ठीक है ना। अब देख लो गाइज, साइन mx cos nx dx आ गया, और इसका फॉर्मूला क्या है, और ध्यान देना दोनों सम है। तो सबसे पहले तो इसको m को सॉल्व कर लो, 4 - 1 4 - 3, ठीक है ना। और अब 6 के लिए कर लो, 6 - 1 6 - 3 6 - 5, अपॉन में इन दोनों को सम करना है। 6 और 4 कितना हो गए, 10 हो गए, तो 10 - 0 10 - 2 10 - 4 10 - 6 और 10 - 8, और इनटू में क्या आ गया π/2, क्योंकि m और n दोनों ही क्या है सम है। अगर दोनों सम है तो इनटू क्या करना है π/2, इस 2 से ये 2 कट गया। तो देखो 4 - 1 3 1 5 3 1 अपॉन ये कितना होगा माय डियर, देखो 10 8 6 4 और 2 आ गया, 5 से ये 2 टाइम गया, 3 से ये गया 2 टाइम, ठीक है ना, और इनटू पाई है, तो ऊपर तो बच गया 3 पाई, और अपॉन में कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32 अट्ठे कितना होता है 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25 256। तो इसका आंसर क्या आ गया 3π/2
256 आ गया। तो ये इसका एग्जैक्ट क्या होगा आंसर। देखो यहाँ जितना हैवी क्वेश्चन दिख रहा था, इसका सॉल्यूशन बाली सूत्र से उतना ही क्या आ गया, आसान आ गया। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, देखो इससे भी प्यारा क्वेश्चन है अगला, साइन 4। देखो जो इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ पर गिवन है, ध्यान देना गाइज, ये दे रखी है, हाँ भाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/6 दे रखी है। ध्यान देना इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/6 है। और ये दे रखा है साइन 4 3π, सॉरी कॉस 4 3π और साइन स्क्वायर 6π और d5 आ गया। इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है माय डियर। इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब इसका सॉल्यूशन करो चलो। अब देखो सबसे पहले तो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ 3π आ रहा है, यहाँ 6π आ रहा है, तो इनको भी केवल फाई में या टी थीटा कुछ में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा भाई। सीधा थोड़ी लगा सकते हो आप सर m4 आ गया n, और ये भी देखो ये भी चेंज होगा, ये 0 से π/6 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 0 से π/2 करना पड़ेगा। अब ध्यान देना गाइज, मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ कि माना 3π को मैंने t मान लिया, 3π को क्या मान लिया, t मान लिया। अब 3π अगर t है तो d5 कितना आ जाएगा, dt/3। चूंकि आपको मैंने बताया था माय डियर, जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं उनमें जैसे आप कोई भी जैसे इंटीग्रेशन, उनमें चरों को बदल रहे हैं और चरों को बदल रहे हैं, तो माय डियर लिमिट भी उन्हीं चरों के अकॉर्डिंग आएगी भाई। अगर अब तक जो हमारा समाकलन था वो फाई का था, अब किसका होने वाला है, टी का था, अब किसका होने वाला है, टी का होने वाला है। अभी तो बेटी बाप की थी, अब किसकी होने वाली है, हस्बैंड की होने वाली है। अब तक वहाँ के कानून चले, अब यहाँ के कानून चलेंगे। अब यहाँ के कानून चलेंगे माय डियर, तो भाई लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा बंदिश, वहाँ की अलग बंदिश, यहाँ की अलग बंदिश। ठीक है ना। तो भाई ये भी अपने अकॉर्डिंग ही खुद की बंदिश करेगा। तो अगर देखो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो फाई की लिमिट है इसको इनमें रख के देख लेते हैं। जैसे फाई यहाँ पर 0 है, सपोज करो, सपोज नहीं करना, दे ही रखा है, ठीक है ना, फाई 0 है, तो यहाँ पर जब आप फाई रखोगे 0 तो टी भी कितना आ जाएगा, अरे 0 ही आ जाएगा ना। और फाई अगर π/6 है, फाई अगर भाई यहाँ पिता ने कह दिया हस्बैंड से उसके से, भाई हमारे ये नियम है, आप इनको रख के खुद के नियम बना लो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ फाई बराबर π/6 रखा, यहाँ पर 3π है, तो 3 × π/6 आ गया, तो t कितना आ गया, यहाँ पर π/2 आ गया। I mean, अब इसकी फिलहाल जो लिमिट है वो क्या आ गई, 0 से लेकर π/2 आ गई। और यहाँ पर बन गया cos 4t और sin स्क्वायर 2t आ गया और dt/3 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान देना, दिक्कत है बेटा, क्या, यहाँ तो चलो t आ गया है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 2t आ रहा है। 3 को तो बाहर ले आओ, ध्यान देना, 3 को तो चलो बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन लिमिट है ही हमारे पास, 0 से π/2 हो गई। cos 4t भी को भी ऐसे रहने दो। अब sin 2t का होल स्क्वायर है, अब sin 2t, अब देखो माय डियर, sin 2t का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आप कि sin 2t पर पूरे पर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, तो ये हो गया 2 sin t cos t का होल स्क्वायर और dt आ गया। ठीक है ना। होल स्क्वायर इसका ओपन कर दो, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, तो 4/3 हो गया, 0 से π/2। ठीक है गाइज। अब ध्यान देना, देखो ये कितना बन गया, अब cos 4t ऑलरेडी है, स्क्वायर यहाँ से आ गया, एक साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर t और cos 6t और क्या आ गया, dt आ गया।
मतलब माय डियर अब आप इसमें आसानी से बाली सूत्र यूज कर सकते हो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर बाली सूत्र हम यूज करें तो ध्यान देना गाइज, कितना आ गया 0 से लेकर π/2 कर देंगे सीधा। देखो यहाँ पर m तो 2 है और n 6 है, m तो 2 है और n क्या है 6 है। लिमिट भी देख लो 0 से π/2 है, दोनों सम है तो π/2 का इंटू भी करना पड़ेगा। अब इसको लगाओ, चलो सबसे पहले m के लिए काम कर लें तो कितना होगा, m मतलब 2 आ गया, 2 - 1 यहीं छोड़ दो, 6 - 1 6 - 3 6 - 5, ठीक है ना, अपॉन में 6 और 2 8 हो गए, 8 - 0 8 - 2 8 - 4 और 8 - 6 आ गया, ठीक है ना। इस तरह इसको कर सकते हैं, चूंकि दोनों क्या है सम है, अगर दोनों सम गिवन है तो इनटू क्या कर दो गाइज π/2 कर दो, इनटू क्या कर देना है π/2 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, इस 2 से ये 2 गया तो 2/3 आ गया, 2 - 1 1 × 5 × 3 × 1/8 × 6 × 4 × 2 आ गया, और इनटू कितना है पाई है, ठीक है ना, सही है ना। अब देखो 2 से 2 गया, इस 3 से ये 3 गया तो कितना आ गया, ऊपर तो 5 पाई है, और अपॉन में देखो ये हो गया 6 चौक 24 हो गया, और 24 गुना 8 कितना होता है माय डियर, 8 चौक 32 8 दूनी 16 19 192, ठीक है ना। तो 5π/192 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो बाली सूत्र से आप इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको पहले प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आप बाली सूत्र इसमें यूज कर सको। फिर बाली सूत्र यूज करके उनका आंसर निकाल लो, ठीक है ना। तो गाइस इसमें प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए सब, कौन सी प्रॉपर्टी को कहाँ यूज करके हम अगले मेथड या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना गाइस, एक छोटा सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन लिमिट जैसे a से b है, यहाँ आ गया f(x) अपॉन f(x) प्लस f(a + b - x), और कितना आ गया dx आ गया। मतलब इस तरह का आपको कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, कैसा इंटीग्रेशन, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन दे दिया आपको 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर दे दिया आपको √x अपॉन में √x प्लस √5 - x और dx, और कह दिया आपको इसको सॉल्व करना है। इसको आपको क्या करना है माय डियर, सॉल्व करना है। अब इसको कंपेयर करो, कुल मिला के यहाँ जो फलन है f(x) की जगह √x है, यहाँ भी √x है। अब ये कितना है a + b - x है, ये कितना है a + b - x है। भाई दोनों लिमिटों को ऐड करके ही तो सब्ट्रैक्ट किया है ना। अब यहाँ भी क्या किया है 4 + 1 मतलब 5 - x किया है। और इस कंडीशन में आपको अगर ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन दिख जाए तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है b - a अपॉन कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। इसको आपको सीधा ऐसे आंसर इसका फाइंड कर लेना है। जैसे ये आपको मिल गया, इसमें आपको पता है ये f(x) अपॉन f(x) प्लस f(a + b - x) मतलब 4 + 1 कितना होता है 5 हो गया, 5 - x कर दिया आपने, ठीक है ना। तो इसको आप सीधा आंसर लिख सकते हो क्या, b - a मतलब 4 - 1/2, तो कितना आ गया 3/2 आ गया। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। भाई पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, अब या तो आप उनको सॉल्व करने बैठ जाओ या इनको याद करके उनको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है ना, चॉइस आपकी है। जैसे एक और क्वेश्चन है, देखो इसी के बेस पर है, इंटीग्रेशन लिमिट आपको क्या गिवन है 0 से 2024,
और ये दे रखी है 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2024 माइनस x। अब जिसको ये फॉर्मूला याद है, जिसको ये फॉर्मूला याद है वो इसको झट से आंसर निकाल लेगा, और जिसको याद नहीं है बेटा कतई ना हो, ये लिख के दे दूं बिल्कुल ही हल नहीं होगा। ठीक है ना। अब देख लो ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है 2 की पावर एक्स, ये भी 2 की पावर एक्स आ गया, और 2 की पावर ये कितना आ गया a प्लस बी। अरे 0 प्लस 2024 खुद 2024 ही तो है ना, माइनस एक्स आ गया, तो a प्लस बी माइनस एक्स आ गया। अरे सीधा करना था इसको, 2024 माइनस 0 अपॉन 2 कितना आ गया 1012। ये इसका क्या है आंसर है। देखो चुटकियों में हो गया। कैसे हो गया, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इन चीजों का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है, ध्यान देना। नेक्स्ट जैसे देखो ये क्वेश्चन और इसी के बेस पे ध्यान देना। ये आ गया इंटीग्रेशन लिमिट π/6 से π/3, π/6 से π/3 आ गया, और ये दे रखा है 1/1 प्लस √10x। अब दिमाग में ये क्वेश्चन उठ गया होगा, सर ये ऐसा कहाँ है, इसमें कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, ना ऊपर fx ना नीचे, क्या ये 1/10x नॉनसेंस। बेटा नॉनसेंस नहीं है, ये चीनी सेंस है। ध्यान देखो इसको, ये π/6 से कितना है π/3 है। ठीक है ना। √10x को क्या लिख सकते हो, रूट साइन एक्स बटे कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे तो बेटा रूट कॉस एक्स तो गया ऊपर, ऊपर का मतलब परमात्मा के पास नहीं गया है, सिर्फ कहाँ से, हर से अंश में गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, रूट कॉस एक्स आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा रूट साइन एक्स और dx आ गया। अब सर इसमें कहाँ दिख रहा है कि ये ऐड किए घटा दिए, ध्यान देना। π/6 प्लस π/3 कितना होता है, π/2 होता है, और साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, अरे cos x ही तो होता है ना। इस साइन x को आप अगर ऐसे लिख दें cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। इसका मतलब यही तो है ना, ये खुद माई डियर इसको शो कर रहा है, ये खुद इसको शो कर रहा है। अब देख लो आप फलन क्या है, रूट में cos x cos a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। बताओ आया या नहीं, आ गया ना। और ये आ गया तो आप सीधा ही फिर इसको सॉल्व कर लो। क्या था, b माइनस ए अपॉन 2 था, तो b कितना है इसका π/3, और माइनस कितना है π/6। इसका आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लो चाहे, तो 2π माइनस पाई, तो ये आ गया π/12 आ गया। देखो कितना आसानी से इसका आंसर आ गया। ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मात्र आपको इसको याद रखना है। अगर ये याद है ना, देखो तीनों क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छी पहचान रखने वाले थे, लेकिन इस एक फॉर्मूले ने इनकी पहचान को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। ठीक है ना। तो अगर आप ये फॉर्मूले फंडा याद हैं तो माय डियर डेफिनेट इंटीग्रल में तो आपको बेटा करने ही यही है, गुणधर्म ही याद करके और क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला हमारा बिंदु है कि जैसे x का निष्कासन करना है, x का निष्कासन, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है माय डियर। x का क्या करना है, यहाँ पर निष्कासन करना है। आई मीन अगर फलन में आपको x इंटू में गवन हो तो उस x को किस तरह हटाया जाए, उसको बाहर किया जाए, उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन माय डियर इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जैसे ये आ गया a से b
ए से बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। और आप कहते हैं कि सर ये एक्स हट जाए, ये सर एक्स हट जाए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। अब इस एक्स को कैसे हटाना है वो ध्यान दो माय डियर। देखो, सबसे पहली कंडीशन है कि जो ये फलन है आपका, इस फलन में अगर a प्लस बी माइनस एक्स पौने एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ध्यान देना, अगर इस फलन की बात करें तो f ऑफ a प्लस बी मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर फिर से f ऑफ x आ गया। तो गाइज आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, अन्यथा नहीं करनी है, ठीक है ना। अब यहां से आप x का निष्कासन कर दोगे, a प्लस बी अपॉन 2 लिमिट a से b f ऑफ x dx आ गया। इस तरह यहां पर क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा माय डियर, निष्कासन हो जाएगा। इसकी प्रूफिंग भी, अगर इसकी आप प्रूफिंग देखना चाहो कि भाई ये प्रूफ कैसे होगा, तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो, ध्यान देना। वैसे कोई दिक्कत है, जरूरी भी नहीं है प्रूफ का याद करना, सिर्फ आपको तो इनको याद रखना है माय डियर, ठीक है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे ध्यान देना, ये जो आपका इंटीग्रेशन गिवन था a से b x f ऑफ x dx, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, ठीक है ना। अब देखो माय डियर, मैं इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहा हूं। a से b क्या होगी, a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स और dx आ गई, ठीक है ना। और हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी हम तभी यूज कर रहे थे जब f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स खुद क्या था, f ऑफ x था। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, f ऑफ x रख सकते हैं। यहां लिख देना चाहे फोर्थ प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इन दोनों को आप क्या कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो, आई मीन फर्स्ट प्लस क्या कर दो माय डियर, सेकंड कर दो। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2i बराबर i प्लस आई 2i हो गया। अब देखो दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही साथ लिख दो। एक तो है एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस दूसरा क्या है माय डियर, a प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है और dx आ गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना गाइज, मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ गया कितना भाई, इंटीग्रेशन लिमिट तो यही रहेगी a से b, एफ ऑफ एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया। जब इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो बेटा यहां से तो x निकल गया और यहां से निकल गया a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स और कितना आ गया, dx आ गया। इस x से माय डियर ये x गया, मतलब अब यहां हमारे पास कौन रह गया, इंटीग्रेशन लिमिट a से b a प्लस बी एफ एक्स dx रह गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर भी आ जाएंगे, तो a से b कितना आ गया, एफ एक्स dx आ गया। 2 को अब यहां ले आओ तो a प्लस बी अपॉन 2 a से b एफ एक्स dx, तो माय डियर ये इसकी क्या होगी, प्रूफिंग होगी। तो इसको भी आपको याद रखना है, कभी भी x का निष्कासन करना हो तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या इसमें a प्लस बी माइनस एक्स करने पर खुद f ऑफ x आ रहा है। अगर ऐसा है तो माय डियर आप इसको इस तरह x का निष्कासन कर सकते हो। जैसे इसके क्वेश्चंस भी कर लो आप, जैसे ये आ गया 0 से पाई, ध्यान देना माय डियर, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई x साइन क्यूब एक्स dx, x साइन क्यूब एक्स dx। अब यहां से मान लो आपको इस x को हटाना है
भाई ये x हट जाए और पाई बन जाए पाई/2, तो बाली सूत्र हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन ये x हटे कैसे, मैंने आपको बताया था माय डियर, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो गिवन फलन है ना, कौन है, साइन क्यूब x ही तो है ना भाई, ये तो x है, ये f(x) है। निष्कासन आपको किसका करना है, x का करना है, तो इसका निष्कासन करना है, फलन तो साइन क्यूब x हो ही गया, फलन साइन क्यूब x है, तो माय डियर ध्यान देना ये कितना आएगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, f ऑफ 0 + पाई, भाई ये a का काम कर रहा है, ये b का, तो 0 + पाई माइनस x करना है। अब 0 + पाई माइनस x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 + पाई माइनस x, और इस पर पूरे पर कितना है, क्यूब है, और साइन पाई माइनस x क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में और इसमें पॉजिटिव भी रहेगा और नो चेंज भी रहेगा, तो खुद ये क्या आ जाएगा, साइन क्यूब x आ जाएगा, और साइन क्यूब x ही क्या है, f(x). गंगाधरी कौन है, शक्तिमान है, ठीक है ना, गंगाधरी कौन है, शक्तिमान है। तो यहाँ पर पाई माइनस x ही क्या आ गया, f(x) आ गया। अब ऐसा आ गया तो मतलब x का निष्कासन अब आप कर सकते हो, और उसके निष्कासन के लिए क्या करना है, a + b/2 करना है, तो ये कितना आ गया, 0 + पाई/2, 0 से पाई साइन क्यूब x dx, और इसको तो हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया था ना शायद, लगभग 4/3 के अप्रॉक्स इसका क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था, ध्यान है क्या, अरे कितना आ रहा था मुझे तो याद है नहीं, इसको बाली सूत्र से किया तो था ना सॉल्व, 4/3 आ रहा था शायद, बाहर तो पाई/2 है, तो कितना आ गया, 2 पाई/3, देखो हाँ सही है, यही आ रहा था, ठीक है ना, तो 2 से ये 2 टाइम गया तो कितना आ गया, 2 पाई/3 आ गया, तो ये इसका आंसर है। अब ये थोड़ी आप इसको बार बार करने बैठोगे, करा चुका हूँ मैं अभी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो बाली सूत्र कराया था ना, तो शुरू में हमने इसको इसी के बारे में डिस्कस किया था कि इसका आंसर क्या होगा, तो 4/3 था। बेटा ये बहुत काम की चीज़ें, ऐसे बहुत काम आती हैं, जैसे आप सीधा कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स भी आपको याद हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन में वो फॉर्म आपको मिल जाएगी, और अगर आपको याद है तो आप वहीं से सीधा उसको क्या रख सकते हो, वैल्यू रख के उसकी एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर लोगे, आपको वहाँ भी क्या होगी, टाइम की बचत होगी, ठीक है ना। तो कोशिश करना इनकी, देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ये अपने आप याद होते चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे सीधे की सीधे छपे मिल जाते हैं, बस देखा और कर दिया, टिक, बच गया टाइम। अब देखो बेटा नेक्स्ट ध्यान देना माय डियर, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 0 से पाई है इंटीग्रेशन लिमिट, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से पाई, और ये दे रखा है x sin x/1 + cos² x, x sin x/1 + cos² x dx। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, इसमें भी आपको x का निष्कासन करना है। अब x का निष्कासन करने के लिए आपके पास जो फलन है माय डियर, भाई वही प्रॉपर्टी होगी हमारी, तो पहले तो a + b - x क्या आना चाहिए, f(x) आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि f(x) क्या है, ये माय डियर sin x/1 + cos² x, और a + b का मतलब क्या, 0 + पाई, आई मीन पाई है, तो f(π - x) क्या होगा, sin π - x/1 + cos² π - x। देखो बेटा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव होगा, लेकिन इस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये भी क्या आ गया, cos² x अपना क्या आ गया, f(x). यहाँ भी कौन है, अरे यहाँ भी कौन है, गंगाधरी, यहाँ भी क्या आ गया, शक्तिमान आ गया, ठीक है ना। और यहाँ भी अगर गंगाधर शक्तिमान है तो भाई अब तो ये उड़ान भरेगा ही, ठीक है। अब उड़ान भरेगा तो देख लो इसकी उड़ान क्या होगी, x का निष्कासन होता क्या है माय डियर, a + b/2, तो 0 + पाई/2, 0 से पाई क्या आ गया,
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करके बताओ। जो हम अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे थे उसमें हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस किस में किए थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में। देख लो माय डियर, cos x को t मान लो, sin x अपने आप ही आ जाएगा। अरे कर सकते हैं ना, cos x को क्या मान लो t, तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt आ गया, आई मीन साइन एक्स dx कितना आ गया? dt आ गया। तो इसको चेंज कर लो। अब लिमिट भी तो चेंज होंगी ना यहाँ पर। क्या? जब यहाँ पर x 0 है तो बेटा t कितना बन जाएगा? 0 रख दो इसमें। cos 0 क्या होता है? अरे cos 0 क्या होता है? 1 ही तो होता है ना। और जब x बराबर पाई है तो बेटा cos पाई कितना होता है? -1 होता है। तो लिमिट क्या हो गई? 1 से लेकर -1 तक। और ये होगी 1/1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस भी तो है ना यहाँ पर, तो माइनस यहाँ ले जाओ, ये माइनस और dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? नहीं है ना। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो क्या होता है? -π/2 tan इनवर्स t, और लिमिट है 1 से लेकर -1 तक। तो ध्यान देना गाइज, -π/2, इनको इसमें लिमिट्स को यूज कर लो। एक तो हो गई tan इनवर्स -1 और माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 होती है, ठीक है ना। और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इसको काट दो, तो ये भी कितना आ गया? tan इनवर्स 1 और प्लस कितना आ गया? tan इनवर्स 1। दोनों π/4 आएंगे, तो ये हो गया π/4 और प्लस भी कितना है? π/4। तो π/4 प्लस π/4 कितना होता है? अरे कितना होता है? π/2। और π/2 होगा तो पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अरे कितना आ रहा है इसका आंसर? देखो पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये ठीक है ना आंसर हमारा? बिल्कुल क्या है माय डियर? करेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अगला है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, और ये दे रखा है dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और ये लाना है आपको π/2ab। इसको भी आप डायरेक्ट ही याद रख लेना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है ना। ये a भी दे रखा है ना, इस तरह कन्वर्ट होते देखेंगे, उनको सीधा π/2ab कर देना। a b की जगह जो a और b हो वो यूज कर लेना, ठीक है ना। ध्यान देना, इसमें जो LHS गिवन है माय डियर, वो कितना है? dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और इस तरह का मैंने आपको नियम भी बताया था कि हर में अगर इस तरह कुछ आ जाए तो आपको आंसर हर में क्या करना है? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। शायद आप भूल गए होंगे, कोई ना, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ गया? dx अपॉन, देखो कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर भी डिवाइड करना है और नीचे भी डिवाइड करना है। ऊपर डिवाइड करेंगे तो माय डियर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। ये भी a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर, ये कितना आ गया? tan स्क्वायर एक्स dx। अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब तो कुछ आ रहा होगा कुछ ऐसा कि हाँ सर इसको तो कर सकते हैं, आ रहा होगा ना कुछ, हाँ सर अब तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो इसमें, tan x को क्या मान लो? t मान लो, और sec स्क्वायर एक्स फाइंड हो जाएगा। अरे मान लो, देरी किस बात की है? मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। तो माय डियर इसको tan x क्या मान लिया? t मान लिया, और tan x t माना तो क्या आ गया? sec स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना आ गया? dt आ गया। देख लो, इसको t मान के चलें, ये और ये मिलके क्या बन गए? dt बन गए। अब माय डियर ये चीज़ आप हमेशा गांठ बांध के याद रखना, कहीं ऐसा मत कर देना कि आप इनको तो चेंज कर दो लेकिन लिमिटों को चेंज नहीं करो। माय डियर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि जब आप इसमें लिमिट यूज करें उससे पहले, जैसे x की लिमिट है तो t के पदों को आपको x में अगर आप कन्वर्ट कर लो तो क्वेश्चन का आंसर सही होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा माय डियर, गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब देखो लिमिट की बात करें तो जब x बराबर कितना था, 0 था, जब x कितना था, 0। अब इसमें tan 0 क्या होता है, अरे 0 ही तो होता है ना, तो t भी कितना आ गया, 0 आ गया। और जब x कितना है, π/2, तब t कितना होगा, अरे tan π/2 कितना होता है, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट होता है, तो t कितना आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या बन गई अब हमारी, हाँ 0 से π/2 ही है क्या, हाँ ठीक है, 0 से π/2 है, ठीक है, डोंट वरी। इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट बन गई। ये आ गया 1/a² + b² t² और dt आ गया। भाई sec² dx तो dt बन ही गया, लिमिट्स इसके अकॉर्डिंग चेंज ही कर ली, tan x को t माना ही है, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी देखो आप ऐसा कर लेना, इस t² को सेपरेट कर लिया करो, क्योंकि ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर देगी आगे चल के। सेपरेट का मतलब है कि इस b² को कॉमन ले लो आप यहाँ से, अच्छा रहेगा। वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा। अच्छा रहने का मतलब समझते हो ना, ना साहब हम तो ना ले रहे, सब मतलब ठीक है ना ले रहे, हम भी नहीं ले रहे, ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। देखो ये बन गया a² + x/bt का होल स्क्वायर ही तो हो जाएगा ना, और ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स, सॉरी tan का है, अरे 1/1 + x² tan इनवर्स x ही तो होता है ना, तो a² + x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का काम a² कर रहा है, तो 1/a tan इनवर्स x कौन है माय डियर, bt अपॉन a। अब bt का भी करना पड़ेगा, तो अपॉन में भी कितना आ गया, b आ गया। इसलिए मैं कह रहा था कि b² को कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर जाओगे, इस b को आप फिर मतलब ये भूल जाओगे आप, इसको आप भूल सकते हो, नहीं भूलो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो b a के इंटू में हो जाएगा, तो 1/ab tan इनवर्स, लिमिट और चल रही है माय डियर इसमें 0 से इनफाइनाइट, tan इनवर्स क्या है, bt अपॉन a, और लिमिट आ गई 0 से लेकर इनफाइनाइट। अब इसमें लिमिट यूज कर लो, 1/a भी तो है ही है, अब एक तो आ गया tan इनवर्स इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट के इंटू में b/a करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा ना, और माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, π/2 होता है, 1/a तो है ही है माय डियर, ये हो गया π/2, और tan इनवर्स 0 0 ही होता है, तो ये हो गया π/2ab, कितना हो गया, π/2ab हो गया। तो आप इस तरह इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, इसको आप याद भी कर लेना। अरे भाई 0 से π/2 dx अपॉन a² cos² x + b² sin² x, ये क्या होता है, π/2ab होता है, इसको आप याद भी कर लेना। अब क्यों मैं बार बार इसको याद करने के लिए आपको फोर्स कर रहा हूँ, सर क्या क्या याद करेंगे हम, एक आध बात हो तो याद करें, इतने फॉर्मूले आगे आ रहे हैं, आते रहेंगे, याद तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं तो माय डियर आगे देख लो क्वेश्चनों में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, देखना यही यूज होगा। देखो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई, ध्यान देना, x अपॉन a² cos² x + b² sin² x, और dx आ गया, काश कुछ तो आ रहा होगा याद,
काश दो काम हो जाए यहाँ पर, एक तो x हट जाए और पाई की जगह π/2 आ जाए, बस हमारा काम हो गया। हम सीधा इसकी जगह क्या रख देंगे, π/2ab रख देंगे। और मैंने कहा था बेटा अगर x का निष्कासन आपको करना है तो f ऑफ a प्लस b माइनस x क्या आना चाहिए, f ऑफ x आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब x का निष्कासन यहाँ पर हो जाएगा। अब ये चीज आप भी जान रहे हो माय डियर, आप भी इतना तो पता ही है। देखो पाई माइनस एक्स करने पर साइन पर कोई फर्क पड़े साइन पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, फर्क कॉस पर पड़ेगा, कॉस ऑलरेडी स्क्वायर है तो बेटा फर्क इस पर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों से ही माय डियर जब आप f ऑफ 0 प्लस पाई माइनस एक्स करेंगे तो ऑफकोर्स आपको f ऑफ x ही मिलेगा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है और दोनों पर अगर ऐसा है तो x का निष्कासन हो ही जाएगा। तो π/2 आ गया, 0 से पाई 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। चलो यहाँ तक का काम तो हो गया, ठीक है। अब ये π/2 में और बदल जाए तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अब देखो यही काम π/, उसके लिए करते हैं भाई, हम क्या करते हैं उसमें 0 से 2a ही तो होता है ना। 0 से मैंने कहा था f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर क्या आ जाए वापस से f ऑफ x आ जाए तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ भी तो पाई माइनस एक्स ही कर रहे हैं ना, तो वही सेम f ऑफ x ही आएगा। तो उस नियम प्रॉपर्टी को भी आप यूज कर सकते हो। तो 0 से π/2 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और कितना आ गया dx, 2 से ये 2 गया तो पाई इंटू इसका मान कितना था 0 है माय डियर, π/2ab तो कितना हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो ये आपको अगर याद है तो आप सीधा ही इसको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब नहीं है याद तो फिर से करने बैठ जाओ इसको, और याद है तो सीधा पता लग ही गया। हाँ सर यहाँ से क्या आएगा, इसका मान तो कितना होता है π/2ab होता है, और ये सीधा इसका क्या आ गया एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी, ये जो हम पढ़ रहे हैं सीधे मेथड, ये इस तरह काम आते हैं, ठीक है ना। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना माय डियर। ये दे रखा है इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, और ये क्या गिवन है a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x। कुछ याद आ रहा है क्या? ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको 0 से a वाली। अगर किसी भी समाकल के हर में x की जगह a माइनस एक्स करने पर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कोई और नहीं है। अगर हर में x की जगह a माइनस एक्स करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को आसानी से क्या कर सकते हो माय डियर, यूज कर सकते हो। अब यहाँ भी तो देखो ऐसा ही है ना, अरे यहाँ कौन सा अलग से। अब हमें पता है कि इसमें π/2 माइनस एक्स करेंगे भाई, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, रहेंगे नीचे साइन कॉस ही। तो इसको तो डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको तो डाल दो फर्स्ट, प्रॉपर्टी 4 यूज कर लो। तो वो क्या कहती है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2। अब ये कितना आ गया, a sin x प्लस b cos x है, तो ये आ गया a sin π/2 माइनस एक्स प्लस b cos π/2 माइनस एक्स अपॉन में कितना आएगा, sin π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स dx आ गया। ठीक है ना, इनको चेंज कर लो 0 से π/2। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो a cos x ये साइन में चेंज हो जाएगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है ना ये।
अब ये कितना हो जाएगा cos x और प्लस कितना आ गया sin x। अरे भाई sin x हो, sin x प्लस cos x हो या cos x प्लस sin x हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, ध्यान देना। अरे लिखना क्या है, दोनों को ऐड ही कर दो ना, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। तो देखो इंटीग्रेशन लिमिट तो सेम ही है दोनों की। एक तो कौन सा है, a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x है। दूसरा क्या है, a cos x प्लस b sin x और अपॉन में कितना है sin x प्लस cos x और कंप्लीट कितना है माय डियर dx आ गया। ठीक है ना। जब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम लेने पर ध्यान देना गाइज, 0 से π/2 लिमिट तो यही रहेगी। एलसीएम कितना आएगा इनका, sin x प्लस cos x आ गया। अब देखो दोनों में सेम है तो ये भी प्लस लग के सीधे के सीधे लिखे जाएंगे। अब इनको सीधा लिखेंगे तो ध्यान देना, जो a यहाँ है a भी यहाँ है, तो a कॉमन ले लें तो क्या आएगा, ऐसे नहीं लिखो तो ऐसे लिख दो, चलो sin x ले लो। अब sin x के यहाँ तो a आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, b आ रहा है, दोनों से बात एक ही समान है, ठीक है ना। और cos x लेंगे तब भी क्या आएगा, a प्लस b आएगा और कितना आ गया, dx आ गया, ठीक है ना। इन दोनों से a प्लस b कॉमन ले लो, 0 से π/2 कितना आ गया माय डियर, a प्लस b कॉमन आ गया और हमारे पास बच गया क्या, sin x प्लस cos x और अपॉन में भी कितना है, sin x प्लस cos x dx। ये दोनों माय डियर कट गए, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 a प्लस b dx आ गया, ठीक है ना। ये खुद कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लो, a प्लस b आ गया, 0 से π/2 और dx आ गया। 2 को यहाँ ले जाओ, a प्लस b अपॉन 2 ये हो गया x और 0 से π/2, ठीक है ना। इसमें जब आप लिमिट यूज करेंगे माय डियर तो कितना आएगा, a प्लस b अपॉन 2 और इनटू में π/2, तो ये कितना आ गया, π/4 a प्लस b, कितना आ गया माय डियर, π/4 a प्लस b आ गया। ये भी कहीं ना कहीं आपको यूज, जैसे a b आ गए ना, तो इनका भी यूज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये भी आपको सीधे कोई ना कोई क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है सीधा का, मतलब बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे 0 से π/2 कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x और अपॉन में कितना दे रखा है, sin x प्लस cos x और dx दे दिया। अब माय डियर दोनों को आप कंपेयर कर लो, देखो इससे कंपेयर करना है इसको, देखो 0 से π/2 दोनों की लिमिट है a sin x प्लस b cos x, a की जगह यहाँ पर 3 है, इतना ही तो करना है ना। a की जगह 3 है, b की जगह कितना है 4 है, a की जगह 3 b की जगह 4 और आंसर क्या था, π/4 a प्लस b आ गया, π/4 a प्लस b मतलब 3 प्लस 4 आ गया। तो माय डियर कितना आ गया, 7 π/4। लो भाई हो गया क्वेश्चन। क्या करना था इसमें, बशर्ते क्या होना चाहिए, ये याद है तो ये कितना आ गया, आसानी से सॉल्व हो गया, सीधा ही फाइंड कर लिया ना। कब, जब हमें ये याद है, कौन सा, ये। अगर ये याद नहीं है तो भाई फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना।